हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजू विद क्लासेज। देखिए, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और मैं आपको क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.2 करवाने जा रहा हूँ। ये जो एक्सरसाइज 1.2 इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रूट 3 एक में संख्या है या प्रीमियम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो पता होना चाहिए सबसे पहले आपको कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि रेशनल और इरेशनल होते क्या है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में रेशनल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रमेय या फिर अप्रमेय। ठीक है, देखिए 2 नंबर हमारे पास रेशनल रेशनल नंबर है, इसको बोलते हैं प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होती है बच्चों? रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो होती है रेशनल नंबर। 6 है, 1 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 9 है, ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही 3b/2a है, ये भी क्या बच्चों? रेशनल नंबर है। इसके विपरीत होती है इरेशनल नंबर। अप्रमेय संख्या। अप्रेमेय संख्या ऐसी संख्या जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, नॉन टर्मिनेट होती है, नॉन टर्मिनेट नेचर की होती है। हिंदी में कहेंगे तो अशांत। ये कभी शांत नहीं होती। मतलब जैसे हम कहते हैं, जैसे रूट 3, रूट 2, अगर इनकी वैल्यू निकालें तो कंटिन्यू चलती रहेगी इनकी, इनका एंड नहीं होगा। जैसे पाई, पाई भी रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याओं को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। बस इस एक्सरसाइज में आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। इनके भी पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, तो आप क्या करेंगे? जैसे इसमें लिखा गया कि अप्रिमेय संख्या, आप इसके विपरीत मान लो कि ये एक प्रीमिय संख्या है। यहाँ पे करते हैं हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, हम यहाँ पर यह मान लेते हैं रूट 5 एक प्रीमिय संख्या बच्चों। ठीक है, प्रीमिय संख्या है, जिसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, अतः यहाँ पर हम 2 पूर्णांक लेते हैं। अतः हम यहाँ पर ए व बी 2 पूर्णांक ले लेते हैं भाई। पूर्णांक मतलब इंटीजर पूर्णांक ले। देखिए इन पूर्णांकों में b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? वो कैन नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे अगर मैं कहता हूँ 1 के अगर नीचे मैं 0 लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी रख लेते हैं। ठीक है, और इसके नीचे 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी आर पार गुणा। अब b अगर रूट 5 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा b रूट 5। यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 1 a। ठीक है, अतः दोनों पक्षों का आप क्या कर देंगे भाई? दोनों साइड, बोथ साइड हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ
वर्क करने पर, स्क्वायर करने पर, ठीक है, वर्क करने पर, ठीक है, इनका वर्क कर देंगे। बी रूट 5 का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे भी ए का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर तो बी हो जाएगा, बी का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना, रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो 5 है ये वाला, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, इस कंडीशन में 5 क्या करेगा, 5 ए स्क्वायर को विभाजित यानी डिवाइड करेगा भाई, करेगा, आपको लिखना है ये, ठीक है, करेगा। अब देखिए, अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, है ना, यहाँ पे क्या है ये ए इंटू ए है ना, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा भाई। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक हम दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं। अतः हम यहाँ पे ले लेते हैं, अतः हम यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः हम एक दूसरा पूर्णांक लेते हैं, अंक लेते हैं, जो है सी, ठीक है। चलिए इधर करते हैं देखना, अतः हम यह कह सकते हैं कि a इक्वल टू 5c। तो जहां पर a था ना इक्वेशन में, वहां पर क्या रख देंगे, इस इक्वेशन में देखना, जहां पर a था वहां पर हम 5c रख देंगे, तो देखना यहाँ पे रखेंगे हम 5c का a, 5b स्क्वायर तो सेम आएगा, यहाँ पर पापा 25 का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 सी स्क्वायर अपॉन 5, 5 से इसको डिवाइड कर देना, बी स्क्वायर हो जाएगा पापा 25 सी स्क्वायर। अब वही कंडीशन बन गई, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, ठीक है, बी स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो बी को भी 5 डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, बी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, देयरफॉर इसलिए बी को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट व सेकंड से हम कह सकते हैं, फर्स्ट व सेकंड कंडीशन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए व बी में, ए व बी में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये क्या है भाई, कॉमन फैक्टर है। देखिए हमने को प्राइम नंबर लिया था, यानी सहभाज्य संख्या मानी थी, और सहभाज्य संख्या में कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एजम्पशन गलत हो जाती है। अतः यह यहाँ पर आकर, यहाँ पर आकर हमारी हमारी कल्पना गलत हो जाती है भाई, हो जाती
है, क्योंकि हमने √5 को फ्री में मान लिया। फ्री में क्या मान लिया था? क्या मान लिया था? निष्कर्ष क्या है भाई? निष्कर्ष कंक्लूजन ये है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या देखिए यहाँ पर आकर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर आकर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारी गलत कल्पना थी कि √5 को हमने क्या मान लिया था? प्रीमेय संख्या मान लिया था। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है आसान सी लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो आपको वैसे ही करना है सेम। यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक प्रीमेय संख्या प्रीमेय क्या है। ठीक है, वह ए व बी दो पूर्णांक है। ठीक है, इंटीजर है, जहां पर बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब बस इसके सामने रख दे दी 5 = a/b। अब यहाँ पे 2 √5 को हम सेम रख लेते हैं और 3 को साइड दे देते हैं भाई। बस इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए बी यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा ए और 3 × b 3b। ठीक है, 2 √5 = हमारे पास ये आ गया। अब देखना √5 हम इधर रख लेते हैं और 2 गुणा में तो साइड जाके किस में हो जाएगा बच्चों? भाग में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2b। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो संख्या है ये p/q की फॉर्म में है। ठीक है, ये p/q की फॉर्म में है और ये क्या है? p/q की फॉर्म में नहीं है। तो ये है हमारी प्रीमेय संख्या और ये है हमारी अप्रीमेय संख्या। अब कभी प्रीमेय प्लस अप्रीमेय हमेशा अप्रीमेय ही होती है, आपको पता है। ठीक है, तो इधर करवाता हूँ, देखना। अतः हम यह कह सकते हैं कि a-3b/2b एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या है, परंतु √5 एक अप्रीमेय संख्या है। यह हम सिद्ध कर चुके हैं, यह हम सिद्ध भी कर चुके हैं भाई, सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना है, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे लिखते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है।
वजह से हुआ है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है इसके बारे में। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना है। देखिए हमें पता है कि a-3b डिवाइड बाई बी, ए पी बाई क्योंकि फॉर्म में है तो ये क्या है, ये प्रीमिय संख्या है। लेकिन √5 को तो अभी हम सिद्ध करके आए हैं पिछले क्वेश्चन में। √5 क्या है कि अप्रीमिय संख्या, तो दोनों कभी भी प्रीमिय प्लस अप्रीमिय हमेशा अप्रीमिय ही होता है। यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे हम लिख सकते हैं कि अतः हम ये कह सकते हैं कि a-3b/b एक प्रीमिय संख्या है, परंतु √5 एक अप्रीमिय संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए थर्ड का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब सेम इसके अंदर लिखना। मान लेते हैं मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः ए व बी दो पूर्णांक है, जहां पर बी कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके सामने लिख लेते हैं, देखो a/b। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर b की उस साइड मल्टीप्लाई करो तो b, और a इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, a√। अब a को वापस इसके नीचे भेज देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब b/a एक प्रीमिय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है भाई, p/q की फॉर्म में है। लेकिन √2 यहाँ पे क्या है, अप्रीमेय क्या है। ठीक है, तो वही लिखना भाई इसके बारे में। फिर लिखते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत अजम्पशन, ठीक है, गलत कल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं भाई, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। अब सेकंड पार्ट देखना इसका, ऐसे ही है सेम, ये वाली लाइन सेम लिखनी। हमेशा विपरीत मान लिया करो उसके। मान लेते हैं कि 7√5 एक प्रीमिय संख्या है। प्रीमिय क्या है, ए व बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए व बी दो पूर्णांक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। बस इसके अंदर लिख ली, इक्वल रख ली a/b की पावर। अब इस यहाँ पे 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ। अब देखना इसको थोड़ा सा, इसको इस चीज को हटा देते हैं। अब √5 को हमें इस साइड रख लेना सेम। अब यहाँ पे 7 गुणा में है तो 7 डिवाइड में आ जाएगा। बस इतना ही काम है। अब ये संख्या क्या है, ये संख्या अप्रीम संख्या है, ठीक है, और ये संख्या क्या है, प्रीम संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अतः ऐसा इसलिए हुआ है, अतः ये विरोधाभास इसलिए हुआ है क्योंकि क्योंकि हमने
गलत कल्पना कर ली थी, कर ली थी कि 7√5 एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय क्या है? अतः निष्कर्ष के तौर पे क्या कहेंगे? अतः 7√5 एक अप्रीमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट होगा आपका सॉल्यूशन। मान लेते हैं, सेम ही करना आपको। मान लेते हैं कि 6 + √2 एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय क्या है? जहां पर ए व बी दो पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है भाई, बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बस यहाँ पे रख लेते हैं 6 + √2 = a/b। अब यहाँ पे देखिए √2 को हम सेम रख लेते हैं और a/b यहाँ पे सेम है। 6 यहाँ पे प्लस में था, उस साइड जाके माइनस में। ठीक है, अब इसको सोल्व करो या ना करो, देखो एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पे बी एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा a - 6b। 6 है भाई, 6b। अब ये प्रीमिय संख्या है क्योंकि ये पी वाई क्यू फॉर्म में है, और ये क्या है? अप्रीमिय, क्योंकि ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, टर्मिनेट नहीं हो सकती, ये हमें पता है। अब अप्रीमिय प्लस प्रीमिय हमेशा अप्रीमिय होते हैं, तो ऐसा क्यों आए, इसकी ये रीजन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ। गलत कल्पना की वजह से है। अतः 6 + एक अप्रीमिय संख्या है। ठीक है दोस्तों, कैसा कैसी लगी आपको एक्सरसाइज ये? बिल्कुल आसान सी है। देखिए हरियाणा बोर्ड का तो ये बिल्कुल फेवरेट चैप्टर है भाई। और इसमें से √5 √6 इतनी बार आए हैं। मैं 2011 से बच्चे पढ़ा रहा हूं। मैंने इसको लगभग ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ पर इस क्वेश्चन को, इसलिए आप इसे अच्छे से रीड कीजिए। अच्छे से मतलब अच्छे अच्छी चीज क्या बनाइए आप, हेडिंग बनाइए, ऐसे एरो वगैरह लगा लगा के डिजाइन में 5 नंबर या 4 नंबर का जरूर रखें। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये छोटे वाले क्वेश्चन ना 10√2 ये 2 2 नंबर के भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसे तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़िए। मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।